हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सर। Let's start. ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदाम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुधीरं साद्वैतं सावधूतं परिजना कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकान्तन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थैंक यू सो मच फॉर joining our today session। तो आज हमारे सेशन में हमारे डियर शशांक प्रभु वृंदावन के रिलेटेड एक भजन गाएंगे और उसका मीनिंग हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इस बहुत ही क्या बात है, कृष्ण जयंती क्या है, अभी अभी जस्ट मैं उसका ही नाम याद कर रहा था, कृष्ण जयंती क्या बात है। तो यस शशांक स्टार्ट। यस, हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे हमें पता है, हम लोग 29 जून को हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं वृंदावन कैसा है, बट मुझे ये पता है कि जहाँ पर कृष्ण वास करते हैं वो जगह वृंदावन बन जाती है। तो एज ऑब्वियस इट्स गोइंग टू मैग्निफिसेंट। एंड वैसे ही हमारे जो गोलोक वृंदावन में है, मतलब वैकुंठ में जो गोलोक वृंदावन है, उसका एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन एक भजन द्वारा मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अभी, ताकि भजन की लिरिक्स सबको समझे। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ Yes. So this basically is Vrindavan Ramya Sthana. So I will मतलब sing the line. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृता कालिंदी रे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक
कमला। सो ये फर्स्ट स्टैंजा है हमारे इस भजन का। सो इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग। अगर आप वो इमेजिन करो, वो जो मैं एक-एक लाइन बोल रहा हूँ उसको एक-एक इमेजिन करो, जस्ट हैव योर सिंसियर लिसनिंग एंड आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। जैसे फर्स्ट लाइन बोलती है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। मीन्स दिस ब्यूटीफुल वृंदावन इज फिल्ड विद चिंतामणि जेम्स। मतलब हर जगह, हर एक जगह एक मतलब चिंतामणि जेम्स रहते हैं, वो बहुत एक शाइनी जेम्स रहते हैं एंड बाकी सारे ज्वेलरीज से भरे हुए हैं। वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वहां पर डिवोटीज बैठ के उस टेम्पल्स में अपने भजन कर रहे हैं। Many irregular swans plays in the water of Yamuna, and those waters a splendid golden lotus flower glows. मतलब वहां पर नदियां है, वहां पर रिवर्स है, वहां पर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मैग्निफिसेंट स्वैन्स वहां पर खेल रहे हैं अपना, यू नो, जस्ट वहां पर अराउंड कृष्णा, अराउंड दे आर फ्लाइंग। एंड वहां पर जो लोटस है, हमारे यहाँ पर पिंक कलर के रहते हैं, रेड कलर के रहते हैं, बट वहां पर जो लोटस फ्लावर्स है वो वहां पर गोल्डन फ्लावर्स है। It's the flower of golds. So this was just a description of the places जो वृंदावन के बाजू में है। And what second stanza says? तारम देहे मा पीठे अष्टदाले वेष्टिते अष्टदाले प्रदान नायिका। तारमध्ये रत्नासने बसियाছে দুই জনে श्याम संगे सुंदरी राधिका। So what second stanza says? In the middle of this lotus is a golden place surrounded by the 8 petals. On this 8 petals, the 8 principal gopis reside. मतलब ये सब गोलोक वृंदावन के बीच में एक यहाँ पर एक लोटस फ्लावर है जिसको 8 पेटल्स है। ऐसे वो 8 पेटल्स बढ़ते जाते हैं, 64, देन 1024 ऐसे बढ़ते जाते हैं। सो वहां पर जो 8 पेटल्स है, उस 8 पेटल्स पे जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उनके 8 गोपियां, 8 सखिया रिसाइड करते हैं। एंड इन इन सेंटर ये लाइन बहुत दिल को छू जाने वाली है कि तारमध्ये रत्नासन है। मतलब एक गोल्डन सिंहासन है बीच में, गोल्डन क्या बोलते हैं हम लोग, जो राजा बैठते हैं ना, सीट्स, वहां पर एक बीच में गोल्डन सिंहासन है। उधर श्याम संगे सुंदरी राधिका, वहां पर हमारे श्री श्याम सुंदर के बीच साथ हमारी श्रीमती राधा रानी वहां पर रिसाइड करते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दैट प्लेस वुड बी कि बाजू में 8 गोपीज है और जस्ट बीच में एक गोल्डन सीट पे वहां पर श्री श्याम सुंदर, हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी वास कर रहे हैं। तो थर्ड, ये जो भजन है ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। तो वो क्या बोलते हैं? ओ रूप लावण्य राशि आमी परिचय कासी हास्य परिहास्य संभाषणे नरोत्तम दास को ये नित्य लीला सुख बोये सदा ही स्फुरत मोरा ने। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये सॉरी रूपा गोस्वामी ने नहीं, ये नरोत्तम जी ने ये भजन लिखा हुआ है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। बट द थर्ड लाइन वहां का वृंदावन का हमें रस बताता है कैसा है। The great beauty of divine couple and their charming jokes and laughter to be constantly showering nectar everywhere. So अभी यहाँ पर एक हमें डाउट होगा कि मतलब वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में फर्क क्या है? So there is absolutely means no such difference between वैकुंठ एंड गोलोक वृंदावन। बट एक रहता है ना कि मतलब हमारा एक घर है, बट उसमें हमारी एक स्पेशल जगह रहती है जहाँ पर वी हैव फ्रीडम टू डू एनीथिंग। सो एक वैसा ही है गोलोक वृंदावन वैकुंठ में। वैकुंठ में
अगर आप बाकी प्लैनेट्स पे हो, मतलब वैकुंठ में वैसे प्लैनेट्स है जो आप जिस की भक्ति करोगे आपको उसके उसके हिसाब से प्लैनेट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग लॉर्ड श्री राम की भक्ति करेंगे, हमें मतलब साकेत धाम मिलेगा जहाँ पर श्री राम निवास करते हैं। या फिर हमें बाकी जो अवतार है उनके अगर हमने उपासना की तो हमें उधर प्लैनेट्स मिलते हैं। बट गोलोक वृंदावन मतलब बाकी जो वैकुंठ प्लैनेट्स है वहां पर एक मतलब डीटीज रहते हैं, एंड वी आर दे आर लाइक राजा एंड प्रजा, दो उनमें उतना ही प्रेम रहता है। उनका जो आदान प्रदान रहता है वो एक राजा प्रजा या फिर एक मतलब एक फॉर्मल बट स्टिल ब्यूटीफुल इंटरेक्शन रहता है। बट व्हाट इज गोलोक वृंदावन? गोलोक वृंदावन में देखिए कैसा उन्होंने बताया कि द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन कपल, मतलब वो जो बीच में कपल्स बैठा है और बाजू में जो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। मतलब जो गोलोक वृंदावन में जो कन्वर्सेशन है, जो भक्तों के साथ उनका रिलेशन है, इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है। मतलब हम वहां पर एक बंदर भी हो सकते हैं, वहां पर हम एक चींटी भी हो सकते हैं, बट उसके साथ कृष्णा का एक जो रिलेशन है वो यूनिकली डिफाइंड है। एंड वहाँ उनके बीच में एक जोक चालू रहता है, वहां पर लाफ्टर चालू रहता है, वहां पर बहुत डिवाइन टॉक चालू रहता है। मतलब वो जस्ट सुन के हमारा मन एक गोल्ड की तरफ मेल्ट हो जाए। वैसे ही नरोत्तम दास बोलते हैं, नरोत्तम दास सेज आई प्रे दिस ब्लिसफुल इटर्नल ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ डिवाइन कपल में ऑलवेज मैनिफेस्ट इन माय हार्ट। मतलब ये जो मतलब नरोत्तम दास इधर ही रह के बोलते हैं कि ये जो पास्ट टाइम्स वहां पर गोलोक वृंदावन में, वो इमेजिन करे कि गोलोक वृंदावन में ऐसे जब वो जाएंगे तब पास्ट टाइम्स कैसे होते रहेंगे, कि बीच में कब वो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण बैठे हैं, उनके बीच में इतने ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन चालू है, वो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, उनका हमारे साथ हंसता खेलना चालू है। सो वो उनको उनका मन हमेशा ये पास्ट टाइम्स में बना रहे, ये वो कहना चाहते हैं इस भजन में। सो बेसिकली यहाँ पर इस भजन का कंक्लूजन ही ये है कि मतलब उन्होंने बस एक डिस्क्राइब किया है कि हाउ इज अ गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग अभी जो हम लोग एग्जाम कर रहे हैं, हम लोग जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन का उन्होंने रिजल्ट बताया हमें। जैसे हम लोग को बताते हैं ना, मतलब तुम लोग पढ़ाई करो फिर तुम्हें आईआईटी में इतने मजे हो गए, इतने मजे हो गए एंड ऑल। सो वो क्या बता वो सच हो गए कि नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। बट अभी जितना नरोत्तम दास जी कह रहे हैं तो मतलब इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन से हमारा अगर मन इतना प्यूरिफाई, इतना मतलब मैग्निफिसेंट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। सो समझो हम लोग अगर इधर सिंसियरली भक्ति करें, हम लोग सिंसियरली हम लोग उनको कृष्णा जी को समर्पित हो जाए, हम लोग सिंसियरली बाला करें, हम लोग सिंसियरली भजन करें उनका, और जस्ट हम लोग अपने लाइफ के अंतिम क्षण में उनका स्मरण करके उनके गोलोक धाम चले जाए। सो हमें ये सब एक्सपीरियंस करने मिलेगा। मतलब कभी कभी हमें लगता है कि क्या मजा है उधर जाने के बाद, मतलब ना डेथ ना बर्थ है, बट ये अगर लीलाएं हम लोग बाजू में देखेंगे सो हमें बर्थ डेथ का चिंता नहीं रहेगा। उधर बस हमें वो उस लीलाओं में डूब जाएंगे, उसके बाद हमें नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता एटलीस्ट। So this is how beautiful pastimes goes on in Golok Vrindavan. Hare Krishna. वंडरफुल वंडरफुल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत अच्छे से ये सुंदर भजन सुनाए। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कभी हम दूसरे टाइम में चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा बताता हूँ नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, जैसे जिसने ये भजन लिखा है। आपको सबको पता ही होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण थे, जो कलयुग में आए थे। ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, हरे कृष्णा आंदोलन है, जिससे हरे कृष्णा मंत्र दिया था सबको, जीव को उतारने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आ, बंगाल में एक बहुत बड़ा रिवर है, जैसे अपने इधर गंगा है ना, ऐसे बंगाल में एक बहुत बड़ा रिवर है, उसका नाम है पद्मा, पद्मा रिवर है। तो चैतन्य महाप्रभु, हम बोलते हैं ना कि कृष्ण का प्रेम ना, ये पूरा जो हम भजन करते हैं ना, भजन या स्पिरिचुअल लाइफ जो प्रैक्टिस करते हैं, उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो चैतन्य महाप्रभु वो पद्मा नदी के उधर जाके वो चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे करके चिल्लाने लगे।
तो सारे भक्त बोल रहे हैं कौन नरोत्तम, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जो है ना चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद आने वाले थे, समझ में आ रहा है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें तो हम हमें तो कोई नरोत्तम है ही नहीं, और हम नरोत्तम को किसी को पहचानते भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले सकते हैं कि मेरे जाने के बाद नरोत्तम आएगा इधर, है ना, मेरे जाने के बाद नरोत्तम आएगा, और नरोत्तम के लिए जो कृष्ण प्रेम है वो ये मैं ये पद्मा नदी में मैं छुपा के रख रहा हूँ। ऐसा करके पद्मा नदी में जाके हमें छुपा के रखते, बोलते जब नरोत्तम, है ना, जब नरोत्तम ये पद्मा नदी में नहाने के लिए आएगा, तो पद्मा नदी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ब्रिटिश को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नरोत्तम को ये कृष्ण प्रेम दे दोगे तब। और चैतन्य महाप्रभु himself predicted that Narottam will come and he will spread the movement। समझ सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कोई हमारे जैसे टॉम डिक एंड हैरी नहीं थे, तो ग्रेट पर्सन है वो। तो उन्होंने जो किया है, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है बहुत, है ना, पढ़ेंगे कभी, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इज अ ग्रेट पर्सन। तो ऐसे महान भक्त थे जो अपने भजन के शक्ति से, है ना, गोलोक वृंदावन में कैसे लीलाएं चल रही है ना, तो इधर बैठ के देख सकते थे। तो इतने महान थे, देखिए इसलिए वो लिख रहे हैं कि ये जो सारे लीलाएं हैं ये मेरे हृदय में स्थिरत है। जैसे अरे और भी बहुत सारे लीलाएं वो देखते थे, है ना, तो कुछ लीलाएं उन्होंने लिखे हैं, कुछ लीलाएं उन्होंने नहीं लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वृंदावन के बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन बताया, जब सच में मैं तो गोलोक वृंदावन जैसा पहुंच गया था। लेकिन हमारा जो वृंदावन है ना, आप उधर जाओगे तो आपको जो शायद ही ऐसा गोल्डन लोटस दिखेगा, स्वयं दिखेगा, है ना। तो यस, इसलिए कृष्ण भगवान को बार बार बोलते हैं, है ना, कि अपना जो गोलोक वृंदावन है अपने इधर का, तो वो कैसा है ना, वो माया से ढका हुआ है। तो हम अपने इस चक्षु से वृंदावन को नहीं देख सकते, हमें जाके ऐसा ही लगेगा कि अरे ये तो अपने कल्याण जैसा ही है, ये तो अरे इधर भी गटर है, इधर भी ये है, इधर भी वो है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हियरिंग प्रोसेस से सुनना पड़ता है। इसलिए माया ना एक्चुअली ढक के रखता है। तो दोज हु हैव वेरी प्योर कॉन्शियसनेस अबाउट वृंदावन, दे ओनली कैन दे ओनली कैन अंडरस्टैंड वृंदावन। यस, तो अभी जैसे एक थोड़ा प्रैक्टिकल बताने जाने वाला था कि, तो इट्स लाइक गोलोक वृंदावन जाने के लिए हमें क्या करना है, तो ये तो सबको पता ही है ना। जब कली काले, हाँ, नाम रूपे कृष्णागता, कली काल में सिर्फ एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम जप केवलम। तो भगवान का नाम, तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। हम भगवान का नाम अगर कलयुग में जप करेंगे तो निश्चित रूप से हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, है ना? लेकिन कैसा है ना, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जैसे ये बताने कैसा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तो क्या होगा, तो आप एक दिन आप विदेश में जाके रिसर्च करोगे, मान लो ऐसा बचपन में कोई समझाता है ना। लेकिन जब वो बड़ा होता है थोड़ा, तो उसको समझ में आता है कि देयर आर सम स्टेप्स। ऐसा नहीं कि बस अच्छे से पढ़ लिया तो विदेश से मेरा कॉल आ जाएगा, नहीं। उसके लिए कुछ उसके लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं, है ना। जैसे मान लो इंजीनियरिंग का तो मुझे पता नहीं है, मैं अपने रिसर्च फील्ड में बता रहा हूँ। जैसे मैंने एमएससी के लिए आईआईटी गया था। तो कैसा है, अगर आपको फॉरेन जाना है ना, पीएचडी वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए आईआईटी इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। आईआईटी इज अ गुड प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये कैसा है ना, बाहर के जो लोग होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जर्मनी है या अमेरिका है, ये भी है, तो बाहर के जो रिसर्चर होते हैं वो यूजुअली आईआईटी को अच्छे से जानते हैं। आईआईटी इज अ गुड इंस्टीट्यूट, है ना। तो व्हेन यू कम टू आईआईटी, तो आपको बाहर रिसर्च करने के लिए जाना एक इजी हो जाता है। लेकिन कैसा है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई गुरु के आश्रय लेना पड़ेगा उधर, है ना। आईआईटी जाके आप क्या हुए, आईआईटी आप जब क्वालिफाई होकर आईआईटी एंट्री किए आपने, तो आप आईआईटी में कोई गुरु को चुनने के लिए आप एलिजिबल हो गए, है ना। गुरु मतलब उधर कोई प्रोफेसर, है ना। तो कोई प्रोफेसर को चुनने के लिए आप नाउ एलिजिबल है, क्योंकि यू आर इन नाउ इन आईआईटी। तो आप आईआईटी से कोई प्रोफेसर को आप चूज करते हैं कि सर हमें आपने आपके
आपके अंडर में अपना रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं आपका प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, आपके वर्क में ऐसा सहयोग देना चाहता हूँ, तो आपके क्वालिफिकेशन देख के, आपका सिंसियरिटी देख के फिर वो अलाउ करते हैं, ठीक है चलो आप मेरे ग्रुप में काम कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ अ गुरु। तो हम एक गुरु को एक्सेप्ट कर लिया। तब क्या होता है, जब गुरु वो मैंने आपसे एक्सेप्ट कर लिया और गुरु के अंदर हमने काम चालू किया, फिर वो बोले कि ये रिसर्च करो, ऐसा करो, ये ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, वो सिखाते हैं, गाइड करते हैं, है ना? तो फिर जब हम हमारे जो सेवा है या हम जो कर रहे हैं, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो इससे जब गुरु संतुष्ट होता है ना, तो व्हेन ही बिकम्स वेरी हैप्पी दैट यस, ये बंदा अच्छा प्रोजेक्ट करता है ना, ये अच्छा काम करता है, सिंसियर है, ये है वो है, तो हम बोलते हैं सर अभी कैसा है, हमारा प्रोजेक्ट तो खत्म होने को आया है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर कंट्रीज में अप्लाई करूँ, है ना? तो बाहर कंट्री में फिर वो बोलते ठीक है बाहर आप अप्लाई करो। तो बाहर कंट्री में जब अप्लाई करते हैं ना, तो कोई मेरे को नहीं पहचानता है, बाहर के कंट्री का लोग कोई मेरे को तो नहीं पहचानता है। लेकिन बाहर के कंट्री के जो रिसर्चर है, वो आईआईटी वाले वो प्रोफेसर को पहचानता है, क्योंकि जैसे ही सर्च करेगा तुरंत मिल जाएगा, है ना? सच एंड सच आईआईटी प्रोफेसर। तो उनको पता है कि ये बंदा अगर इस बंदे को रिकमेंड कर रहा है, हाँ, ये बंदा अगर इसके बारे में इतना अच्छा कुछ लिखा है कि अरे ये बंदा बहुत सिंसियर है, इसने ऐसा ऐसा काम किया है, ऐसा ऐसा अचीवमेंट किया है ना, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है ना, ऐसा अच्छा अगर रिकमेंडेशन देगा ना, तो वो बंदा क्या करेगा, आपको एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा यस आप आ जाओ, है ना, आप मेरे टीम में काम कर सकते हैं। अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी एग्जैक्टली सेम, दीज आर प्रैक्टिकल स्टेप्स, है ना। जब भी आपने हरे कृष्णा महामंत्र चालू किया, है ना, तो क्या है, आप एक लेवल तक आ गए, है ना। तो इससे इसके बाद क्या होता है ना, हमें इसलिए गुरु को पहचानना बहुत जरूरी है, गुरु के आश्रय लेना बहुत जरूरी होता है। जब हम गुरु की आश्रय लेते हैं ना, तो गुरु क्या करता है, जैसे अपना अगर का आईआईटी का प्रोफेसर, है ना, बाहर बैठे कोई जर्मनी के प्रोफेसर को रिकमेंड करता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, तो जब हम कोई गुरु को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो गुरु क्या करता है ना, गुरु कृष्ण को रिकमेंड करता है, या गुरु राधा रानी को रिकमेंड करता है, किसी राधा रानी, दिस पर्सन इज वेरी सिंसियर, है ना, ये हर रोज अच्छे से माला करता है, अच्छी सेवा करता है, जो भी है, ये दिस इज वेरी नाइस पर्सन। तो तब राधा रानी की नजर आपके ऊपर करती है, अच्छा ओके, हाँ 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 यस यस, आपने बताया तो बराबर है, yes, तो हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गुरु को आश्रय करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस जो जमाना था, आज से लाइक से 500 साल पहले, जब चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का जमाना था, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु एक्सेप्ट किया था। ये ऐसा नहीं है कि इट्स न्यू ट्रेंड। चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान है, तो वो भी जब आए हैं इस धराधाम पे, तो वो भी ऐसे भक्त के रूप में आए हैं। तो भक्त के रूप में उन्हें उन्होंने आके सिखाया, उन्होंने आके श्री ईश्वर पुरी को उन्होंने एज ए स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया था। लेकिन कैसा ना, उस टाइम में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उस टाइम में कोई महान भक्त होते थे जो घूमते रहते थे, है ना, किसी को पता चल गया तो उनके पास अप्रोच करते थे कि सच मुझे आप एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट कीजिए, तो अगर वो सिंसियर देखते थे तो एक्सेप्ट करते थे। लेकिन अभी कैसा है, कलयुग में बहुत सारे इधर उधर हो गए, है ना, इसलिए शिला प्रभुपाद का जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, वो है एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिया है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव मेनी प्योर डिवोटीज, है ना, बहुत सारे हमारे पास शुद्ध भक्त हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज है ना, जैसे कुछ दिन पहले आपने तो देखा होगा स्टेटस में, है ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो भगवत धाम लौट के गए। तो ऐसे बहुत सारे प्योर डिवोटीज अभी भी इस्कॉन में हमारे साथ है। राधानाथ स्वामी महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, जयप्रदा स्वामी महाराज है, इंद्रबिंद स्वामी महाराज। So they are they are very pure devotees. They are exalted very devotees. They have dedicated their life. They have dedicated their mind, speech, and क्या बोलते हैं, काय मान वचन सब कुछ डेडिकेट किया है। They are sannyasis. So their life is full of Krishna consciousness. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको एक्सेप्ट करने के लिए हमारा भी कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, एक कलयुग में हमारा कुछ क्वालिफिकेशन एक्चुअली बस है ही नहीं, है ना, इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी उतना है नहीं।
इसलिए इनका या हमारे इस्कॉन का बस इतना ही क्या बोलते एक्सपेक्टेशन है that if someone chants 16 rounds, 16 माला कोई करता है और 4 नियमों का पालन करता है, बस इतना ही बताया गया। 16 माला करता है और 4 नियमों का पालन करता है। 4 नियम तो आपको पता ही होगा, है ना? नॉनवेज नहीं खाना है, दारू जुआ नहीं खेलना है, और कोई पुलिस अफेयर नहीं करना है। तो ऐसा 4 नियम के बारे में बताया गया। ये 4 नियम तो आप लोग ऐसे ही पालन करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बस 16 माला करना। तो इसीलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम सीइंग दैट मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशंस वेरी सिंसियरली, आप रेगुलर आते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम रेगुलर आते हैं लेकिन क्या हुआ, आज से सर्टेन टाइम के बाद ना फिर भी हम देखा गया हम वो स्टेज पे नहीं आए, है ना? तो इसीलिए स्पिरिचुअली हमें फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए हमारे लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मीन्स आप राउंड का क्वांटिटी बढ़ाओ। समझ आ रहा है? तो राउंड का क्वांटिटी बढ़ाना ही हमारे लिए फिलहाल के लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है ना। तो किसी को लग सकता है कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आप ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं, बट यस, हाँ, फिलहाल के हमारे लिए द कमिटमेंट इन चैंटिंग और इंक्रीजिंग द राउंड, दैट कैन बी एज ए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, हम अभी के लिए पकड़ सकते हैं। समझ आ रहा है? बिकॉज एडवांसमेंट का कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा बहुत सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं तो यू सिंसियरली ग्रो ऑल्सो। ऐसा ना हो कि बस हम हैं 2 साल 3 साल बैठे हुए हैं और हम सब कितना माला कर रहे हैं, हम 2 माला ही कर रहे हैं, कभी कभी माला कर रहे हैं। तो दैट विल बी वेरी डिजास्टर्स थिंग, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपना इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं 16 राउंड का कमिटमेंट लिया है ना, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। तो ऐसे अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कृष्णगौर तो वो नहीं हूँ। आप बोल सकते हो कृष्णगौर तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई जॉब है नहीं, है ना, वो तो बिजी है ना। बट मेरे पास नारायण का जॉब है, फैमिली है। तो ये सब संभाल के भी अगर मैं 16 माला कर सकता हूँ तो इस कलयुग में कोई भी जीवात्मा कर सकता है ना? तो मैंने रिक्वेस्ट किया था अजय को, शशांक को रिक्वेस्ट किया था, तो अजय ने बहुत सुंदर से एक डिजाइन किया है ताकि हमें हम एक जपा को ये कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट हम नोट कर सकते हैं कि कौन कितना माला कर रहा है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप कितना माला कर रहे हैं आप किसी को बताए तो ये इस तरह के अहंकार हो गया, है ना, ये ऐसा, या ये हम बड़ा बड़ा कर किसी को दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। पहली बात तो है जब हम किसी के अंडर है, जैसे फिलहाल के लिए मान लो कि आप मेरे पास हो, मेरे सेशन रन करते हैं, तो इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो टू मॉनिटर दैट आप लोग सभी स्पिरिचुअली ठीक ठाक से आप लोग माला कर रहे हैं, है ना, वी आर स्पिरिचुअली नरिश्ड। तो ये देखना मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मुझे भी ये जानना जरूरी है कि कौन कितना माला कर रहा है। एंड आप अगर माला करोगे, रेगुलरली करोगे या ज्यादा करोगे, तो इससे क्या होगा, ये कोई बोस्ट करना नहीं है, इससे दूसरे को इंस्पिरेशन मिलेगा। जब मैं देखूंगा कि अरे मैं तो सेम कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं भी जो स्ट्रीम में काम करता हूँ ये बंदा भी कर रहा है, तो ये 6 माला कर रहा है और मैं 2 माला पे टिका हूँ, है ना, तो मुझे एक इंस्पिरेशन आएगा, तो मैं भी क्या करूंगा, थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो ये कोई अहंकार नहीं है, ये खुद के लिए भी है और ये दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए भी है। समझ रहे हैं? और इससे कैसा है ना, इससे हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, है ना। नहीं तो कैसा होगा ना, वो कभी किया कभी नहीं किया, है ना, वैसा वाला फील आ जाएगा। क्योंकि हमें जब कुछ चीजें बताया जाता है कि आपको करके आना है या करना है ना, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो अजय को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अजय थोड़ा बताए कि कैसा हमने या कैसा उसने डिजाइन किया है क्या करने के लिए। यस अजय बोल।